वो दुखी ना हो, कल की कथा में उनके नाम बोल दिए जाएंगे। विलंब हो रहा है क्योंकि जनक जी महाराज जो हैं बड़े अकुला रहे हैं और अभी अभी भैया लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए हैं। राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम तो कह रहा है कि धनुष का खंडन करो, परंतु कैसे करूं? जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक कैसे? गुरु के आज्ञा के बिना तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। तू इशारा कर रहा है कि धनुष का खंडन कर दे। अगर आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा तो गुरु परंपरा जो है वो नष्ट हो जाएगी। मेरा तो कहना यह है कि ये राम जी जो इशारे से लक्ष्मण जी से कह रहे हैं ना, ये इशारा लक्ष्मण जी से नहीं था, गुरु जी की ओर था कि गुरु बाबा अब आप आज्ञा दें। विश्वामित्र जी विराजमान हैं, एक हाथ लिया और राम जी की पीठ पर रखा और क्या कहा? उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। उठो राम उठो, आगे बढ़ो, धनुष चढ़ाओ नहीं, धनुष को तोड़ दो। बड़ी सुंदर बात। शिव जी का धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को उठाया नहीं जाता, अहंकार को तो तोड़ा ही जाता है। और जब तक अहंकार को नहीं तोड़ोगे तब तक भक्ति रूपी श्री जानकी जी जयमाल नहीं डालेंगे। साधक को बचना चाहिए। अहंकार टूटे तो भक्ति मिले, पर अहंकार तो जाने ही वाला नहीं। राम उठो और जाकर के जनक के हृदय में उठे संताप को दूर करो। जब आज्ञा हुई राम जी को तो राम जी उठे हैं, और जब राम जी उठे तो बाबा तुलसी ने दर्शन किया कि वो देते उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रम। सिंहासन पर खड़े हुए जब मेरे राम, तो जैसे मानो उदयगिरी पर्वत पर जैसे बाल सूर्य का उदय हुआ हो। राम की उपमा सूर्य भगवान से, राजाओं की उपमा चंद्रमा से। जगत में सूर्योदय होने पर ही प्रकृति में परिवर्तन होता है, और जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन क्या होता है? जब सूर्य उदय होता है सरोवर में कमल खिल जाते हैं, और उस सरोवर के कमल में रात भर कैद हुए जो भंवरे हैं ना, बाहर निकल के गुंजन करने लगते हैं। और आकाश मंडल में टिमटिमाते जो नक्षत्र जो है ना, वो तेजहीन हो जाते हैं। तो देते उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब लोचन भृंग। सूर्योदय होने पर कमल खिले। जब राम रूपी सूर्योदय उदय हुआ, राम जी खड़े हुए तो संत रूपी कमल खिल उठे। संत रूपी कमल खिल उठे, और उनके जो नेत्र रूपी भंवरे जो है ना, राम रूप का दर्शन कर गुंजन करने लगे। और अभिमानी जो राजा थे, जो विवाह करने की कामना से आए थे, उनकी आशा रूपी नक्षत्र और रात्रि नष्ट हो गई। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। राम जी सहज ही चले सकल जग स्वामी। मनाहु महत गज कुंजर गामी,
मनहु मत कुंजन गामी सहज ही चले सकल जग स्वामी। धीरे धीरे राम जी आ रहे हैं। सहज ही चले धीरे धीरे वहां बैठ जाएंगे। जब राम जी चले हैं धनुष खंडन करने के लिए, सारी सभा में बैठे नर नारियों ने, सब राजाओं ने दर्शन किया। महारानी सुनैना जी की नजर पड़ी, विराजमान हो जाएं। परिक्रमा लगा रहे हैं मेरे प्रभु शिव धनुष की, और उसके बाद विराजमान हो जाएंगे। सहज ही चले सकल जग स्वामी। कुर्सी ला। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सबसे पहले महारानी सुनैना जी की नजर पड़ी तो कहा, अरे सखी जरा देख तो राजा बाबला हो गया मेरा। ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं? ये बाबा ने कैसे आदेश दे दिया? सखी सब कौतुक देखने हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। ऐ सखी जो हमारा हित भाजन करने वाले हैं, जरा देखो तो इस मंडप पे सब देख रहे हैं तमाशा। महाराज को जाके कोई समझाता क्यों नहीं कि सुंदर भय कुमार, एक कौशल पुत्र राजकुमार, क्या इनसे धनुष का खंडन हो सकता है? अगर धनुष का खंडन इनसे नहीं हुआ तो हम महाराज दशरथ जी को क्या जवाब देंगे? धनुष नहीं टूटा तो अवध का सौंदर्य